नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो और धन वर्षा हो। साथ ही हमें यह भी बताएंगे कि भगवान शिव शंकर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे थोड़ी सी ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। इस पूरे संसार में केवल भगवान शिव शंकर ही हैं जो कि बहुत कम पूजा पाठ से ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाने लगते हैं। इस संसार में भोलेनाथ के भक्तों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह लंबे लंबे पाठ, पूजा, अनुष्ठान आदि की इनको आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु इतने भोले हैं कि यदि कोई सच्चा भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें एक पुष्प भी चढ़ा देता है तो ये अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि यदि कोई सच्चा भक्त संपूर्ण मन के साथ इनके लिए छोटा सा कार्य भी करता है, एक पुष्प, गंध आदि कुछ भी चढ़ा देता है, तो वह उस व्यक्ति के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भोलेनाथ से जुड़ी हुई ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आप बहुत शीघ्र भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो दोस्तों, जो लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो बेलगिरी का पौधा होता है या पेड़ होता है, उसकी जड़ को अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ से संबंधित हम अपनी अनेकों वीडियो में बता चुके हैं कि बेलगिरी की जड़ को धारण करने से भोलेनाथ की कृपा तुरंत बरसने लगती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से सूर्यदेव से संबंधित कोई भी कुदृष्टि है या फिर पीड़ा है तो वह दूर हो जाती है। यदि चंद्रदेव आपको परेशान कर रहे हैं तो आप कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। चंद्रदेव के जो दुष्प्रभाव है, जो बुरे परिणाम चंद्रदेव की ओर से आपको मिल रहे हैं, वे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि मंगल आपको परेशान कर रहे हैं तो आप गिलोय की बूटी का रस शिवलिंग पर अभिषेक में चढ़ा दें। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार लोगों को मांगलिक दोष लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। यदि लड़की को मांगलिक दोष है तो उसका पति मर जाता है, या फिर पत्नी, अगर पति को मांगलिक दोष है तो उसकी वो कितनी भी पत्नियां ले आए घर में, उसकी पत्नियों की डेथ हो जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। मंगल दोष के और भी कारण होते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को मंगल दोष होता है वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है। इसलिए आप वीडियो में बताए गए नियमानुसार शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके अलावा दोस्तों, विदारा की बूटी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बृहस्पति जिनके कमजोर है, गुरु कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है जिन व्यक्ति के, उन व्यक्तियों को आत्महानि होती है, यानी कि वे जो लोग जहाँ कहीं भी चले जाएं उनकी मान सम्मान में कमी रहती है और ऐसे व्यक्तियों का मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगता है। इसके लिए दोस्तों, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर जल शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं। जो बृहस्पति के कुप्रभाव हैं वे समाप्त हो जाते हैं। शुक्रदेव के कुप्रभावों को समाप्त करने के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। शुक्र के जो कुप्रभाव हैं इससे दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें शुक्रदेव व्यक्ति को कुप्रभाव दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति धन से वंचित रह जाते हैं। अगर आप भी शुक्रदेव की कृपा से धनवान बनना चाहते हैं तो शिवलिंग पर किसी भी पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, यह बहुत ही लाभकारी होता है। धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। दोस्तों, ये सभी उपाय तत्काल फल देते हैं। शनि के मंत्रों को उच्चारण करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, गन्ना के रस से अभिषेक करें, या जिस प्रकार से हमने उपाय बताया है उसी प्रकार से अभिषेक करें। जिस भी ग्रह की पीड़ा है वह पीड़ा समाप्त हो जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप राहु केतु की दशा से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पर भांग से अभिषेक करें। इस प्रकार से सभी कुदिशाएं तत्काल समाप्त होती हैं। जो भी 9 ग्रह हैं इन्हें स्वयं शिवशंकर जी ने बनाया था। इन 9 ग्रह मंडल को शिवशंकर जी ने निर्मित किया था। इसलिए शिवशंकर की पूजा करने से बिना किसी मंत्र जाप या अन्य उपाय किए ही आप इन सभी की कुदृष्टि से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान शिवशंकर को कौन सी कामना की पूर्ति के लिए कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इसे लाइक भी अवश्य कर लें। साथ ही अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी अवश्य कर दें। जो लोग भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से
अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं वे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, जो लोग शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है, और जो लोग दही से अभिषेक करते हैं तो उन्हें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो आपके सौंदर्य में निखार आता है, वाणी में मिठास आती है, समाज में आपकी लोकप्रियता, मान सम्मान बढ़ता है। अगर आप शिवलिंग पर घी से अभिषेक करते हैं तो आपको तेजी से तेज की प्राप्ति होती है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनता है आपका शरीर। अगर आप शक्कर से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव शंकर पर इत्र का अभिषेक करता है तो इससे धर्म और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, समझ में ही नहीं आता करें तो करें क्या, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, कोई समस्या नहीं निकलती है, लेकिन बार बार फिर भी बीमार पड़ते ही रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति समझते नहीं कि क्या करें। तो ऐसे व्यक्तियों को इत्र से अभिषेक करना चाहिए। उसी समय से तत्काल प्रभाव के कारण आप देखिएगा कि जल्दी जल्दी उन लोगों की सेहत में सुधार आने लगेगा जो लगातार बीमार रहते थे। अगर कोई व्यक्ति सुगंधित तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होना निश्चित है। शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक करने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर केसर अर्पित करता है तो उसके दाम्पत्य जीवन में सुधार होता है, सुख समृद्धि आती है। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है और वह केसर अर्पित करता है तो उसके विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भांग चढ़ाता है तो उसके समस्त पाप पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए गए जितने भी पाप हैं वे नष्ट होने लगते हैं। धतूरा अगर आप चढ़ाते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, कुल का नाम रोशन होता है। आंवले का रस अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे लाइक अवश्य कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार आप अवश्य लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप भोलेनाथ से नाराज हैं। अगर कोई व्यक्ति गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो उस व्यक्ति को योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सोमवार के दिन या फिर शिवलिंग पर शिव जी के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, शिव शंकर एक ऐसे देव हैं जो समस्त ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं, इसीलिए आप सोमवार के दिन को छोड़कर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को मानते नहीं हैं, ये मानते हैं कि सोमवार के दिन ही सिर्फ शिव जी का उपाय किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप स्वयं सोचिए, जब किसी व्यक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है तो वह व्यक्ति केवल सोमवार के दिन से बंद कर कैसे रह सकता है। आप प्रतिदिन किसी भी दिन आप भोलेनाथ शिव शंकर के लिए पूजा कर सकते हैं। बस आपके अंदर सच्चा हृदय होना चाहिए। सच्चे हृदय से की गई पूजा भोलेनाथ को स्वीकार होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई खास दिन इन उपायों को करते हैं तो और भी ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, जैसे महाशिवरात्रि, सावन का महीना या फिर अन्य कोई भी खास दिन जैसे दीपावली, होली आदि कोई भी खास दिन अगर आप इन उपायों करते हैं तो और भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा आप हफ्ते के किसी भी दिन इस उपाय को करें, आपको समान ही फल प्राप्त होगा। दोस्तों, शिव शंकर की सबसे अनूप और अनुष्ठित कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके निर्मित हो जाना चाहिए और अपने घर के ही मंदिर में बैठकर साफ सुथरी अवस्था में बैठकर मंदिर की साफ सफाई आदि कर लेनी चाहिए। साफ सफाई पूर्ण होने के बाद अपने हाथ पैरों को एक बार फिर से धो लें। उसके बाद आपको मंदिर में बैठकर ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप जहां भी जाते हैं आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जितना भी आपको ऐश्वर्य, धन, यश, मान सम्मान आदि की प्राप्ति करनी है आप इससे कर सकते हैं। कोई ऐसी मनोकामना है जो आप बहुत समय से चाहते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही तो वह भी आपकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।